ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है जो कि कंफ्यूज हो चुके हैं कि लड़कियों का माइंड एक्चुअली में काम कैसे करता है। कभी तो लड़की बहुत ज्यादा भाव देती है, कभी तो बहुत ज्यादा फास्ट रिप्लाईज करती है और कभी तो गायब हो जाती है जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कभी लड़की आपको दिखाएगी कि वो पटना चाहती है, कभी दिखाती है कि वो पटना ही नहीं चाहती। ऐसा लड़कियां क्यों करती हैं, उनका इमोशनल पैटर्न क्या होता है, वो किस तरीके से अट्रैक्शन को फॉलो करती हैं, कैसे उनका ट्रस्ट जीता जा सकता है और ऑल इन ऑल कैसे उनके साइकोलॉजी को हैक करके लड़की को पटाया जा सकता है, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे लड़कियों के इमोशनल डिसीजंस को कंट्रोल किया जा सकता है एक साइकोलॉजी का यूज करके जिसका नाम है पुश पुल साइकोलॉजी। पुश पुल आपको सुना सुना लग रहा होगा। आप किसी गेट पर जाते हो, किसी दरवाजे पर जाते हो, वहां पर लिखा होता है ना जिसमें पुश और पुल, जिसमें हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। पुल मतलब होता है लड़की को अपने पास खींचना, पुश मतलब होता है किसी भी चीज को या लड़की को दूर करके रखना। हम क्या गलती करते हैं कि हम यही गलती करते हैं कि हम लड़की को अपने पास खींच कर रखना चाहते हैं और लड़की कभी भी हमारे पास नहीं आती, क्योंकि इस दुनिया का ये सिद्धांत है कि जिस भी चीज को आप अपने पास खींच कर रखना चाहोगे वो चीज कभी भी आपके पास नहीं आएगी। आपको कभी उसको अपने पास बुलाना है, कभी दूर करना है, कभी बुलाना है, कभी दूर करना है, और ये चीज लड़कियां बहुत अच्छे से खेलना जानती हैं। इसीलिए कभी लड़की आपको भाव देती है, कभी भाव नहीं देती और आप कंफ्यूज हो जाते हो। और याद रखना, जितना ज्यादा कोई इंसान कंफ्यूज होता है उतना ही ज्यादा उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उस सामने वाले इंसान को जानना चाहता है, और यही काम आपको करना है। लड़की इतना कंफ्यूज हो जाए कि वो आपको समझ ही ना पाए और समझते समझते आपके इतना करीब आ जाए कि फिर दूर जा ही ना पाए। अब पुश पुल को एक एग्जांपल से समझते हैं, शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो आपने लड़की को देखा, लड़की आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और सभी को लग रही है, सभी ने उसकी तारीफ की भी होगी। सिंपल आपको भी उसकी तारीफ करनी है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो और इतनी ज्यादा प्रिटी लग रही हो ना, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। लड़की को आपने खींचा, आपने अपने पास पुल कर लिया, लेकिन तुरंत आपको पुश भी करना है, क्योंकि अगर आपने काम नहीं किया तो लड़की के दिमाग में आप जगह बना ही नहीं पाओगे। अब आपको तुरंत कहना है, अच्छा ये नेचुरल ब्यूटी है या कोई मेकअप है, मुझे लग रहा है मेकअप है। लड़की को बुरा लग जाएगा, लड़की बोलेगी यार कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम पागल हो क्या। लड़की नाराज हो जाएगी। लेकिन याद रखना, घर जाकर वो उन लड़कों के बारे में नहीं सोचेगी जिन्होंने कहा कि तुम बहुत ही नेचुरली ब्यूटीफुल हो, बल्कि वो आपके बारे में सोचेगी जिसने उसके ईगो को हर्ट किया। हम उस इंसान को याद रखना चाहते हैं जिसने हमें गुस्सा दिलाया था, ना कि हम उस इंसान को जिसने हमको प्यार दिखाया था। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो लड़कियां होती हैं वो लॉजिकल बातों से नहीं पटती, इमोशनल एक्सपीरियंस से पटती हैं। और जो एक बैड बॉय, जो रूड बॉय होता है ना, वो उसको सभी तरीके के एक्सपीरियंसेस देता है। कभी उसको बहुत ज्यादा खुश करता है, कभी बहुत ज्यादा नाराज करता है। नाराज करता है तो मना भी लेता है, मना लेता है फिर गुस्सा दिला देता है। लड़की को सरप्राइज करता है, लड़की को काफी ज्यादा खुश कर देता है। लड़की सोचती है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और लड़कियों को यही सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद आती हैं। लड़कियां इसी तरीके के सीरियल्स देखती हैं, इसी तरीके के मूवीज देखती हैं। लड़के बहुत ज्यादा लॉजिकल बातें करना चाहते हैं और उनको लगता है यही लॉजिकल बातें करके वो लड़की को पटा लेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा होता ही नहीं। अब थोड़ा बहुत तो आप पुश पुल टेक्निक को समझ ही गए हो। अब इसको रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है आओ समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, गर्ल्स रिस्पॉन्ड टू इमोशनल वाइब्स, नॉट जस्ट वर्ड्स। अगर आपको लगता है कि आप लड़की की तारीफ कर रहे हो तो लड़की खुश हो जाएगी, तो शायद हो भी जाए, लेकिन वो उतनी ज्यादा खुश नहीं होगी जितनी कि वो तब होती जब आप उसको इमोशनल तरीके से कहीं ना कहीं ट्रिगर करते। लड़कियों में इमोशंस भर भर के बैठे हुए होते हैं और आपको उनके इमोशंस के साथ खेलते आना चाहिए। आप लड़की को सिंपली कहते हो तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, लड़की बोलती है थैंक यू। लेकिन अगर आप बोलते हो तुम पता है इतनी ज्यादा प्यारी लग रही हो ना कि लगता है कि अगर अप्सरा भी तुम्हारे पास आ जाए तो शर्मा जाएगी, तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा नशीली है ना, इतनी ज्यादा नशीली है कि मन करता है कि इस नशे में डूबकर मैं खो ही जाऊं कहीं पर। जब आप ये सारी बातें करते हो तो लड़की के इमोशंस को और ज्यादा ट्रिगर करते रहते हो। सिंपल कोई तारीफ नहीं करनी, जितना ज्यादा हो सकता है इमोशंस लेकर आओ, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो सिर्फ आपके शब्दों को नहीं सुनती, आपकी वाइब्रेशंस का, आपकी एनर्जी को, आपकी टोन को फील करती हैं। और जो लड़का ये अच्छे से करना जानता है, लड़की उसके पास खींची चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लड़की के साथ डेट पर गए हो, कॉफी पी रहे हो और आप उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हो कि तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। आपको लगता है लड़की तो पट ही जाएगी, लड़की को तो अच्छा ही लगेगा, एटलीस्ट हमें यही बताया जाता है। लेकिन ये काम नहीं करता, क्योंकि जैसे ही आप ये हरकत करते हो लड़की को लगता है कि तुम वैलिडेशन सीख कर रहे हो। तुम एक ही दो कौड़ी के इंसान हो जो कि लड़कियों को बस तारीफ करके उनके पीछे पड़ा रहता है और लड़की अब वहां से उठकर जाना चाहती है। दूसरी ओर अगर आप उनकी तारीफ नहीं करते हो बल्कि दिखाते हो कि वो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है सटल तरीके से, तो अब लड़की आपके पीछे पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब लड़की को मजा आता है। आप उसको ये बोलते नहीं हो कि तुम प्यारी लग रही हो, बल्कि आप ये दिखाते हो। कैसे? आप उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हो, बहुत ही आराम से देखते हो, घूरते नहीं हो। आप कभी उसके स्माइल को देखते हो, कभी उसके बालों को देखते हो, कभी खो जाते हो, कभी एक हल्की सी जो मुस्कान होती है वो उसको दे देते हो। लड़की को आप ये दिखा रहे हो कि आप उसको पसंद कर रहे हो, लेकिन बोल नहीं रहे। अगर आपने इतना कर दिया तो आपको पॉइंट नंबर 2 पर आना है, जो कि है गर्ल्स टेस्ट यू नॉट टू रिजेक्ट यू बट टू नो योर स्ट्रेंथ।
तुरंत। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि कोई लड़की आपको भाव देना बंद कर देती है, कभी आपको रिप्लाई करना बंद कर देती है और आप उसके पीछे ही पड़ जाते हो कि प्लीज रिप्लाई कर दो, बिजी हो क्या, बात नहीं करना चाहती क्या। लड़की दरअसल आपको इग्नोर रिजेक्ट करने के लिए नहीं करती, बल्कि वो आपके इमोशनल स्ट्रेंथ को जानने के लिए करती है कि आप इमोशनली कितने ज्यादा स्ट्रांग लड़के हो, क्योंकि लड़की आपको आगे चलकर अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है और ये देखना चाहती है कि लड़का कितना ज्यादा इमोशनली स्टेबल लड़का है। क्योंकि अगर लड़का छोटी छोटी बातों पे अगर ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा तो उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं ही बन सकता। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि आप लड़की के पास हो, आप लड़की से पूछते हो आज मैं कैसा लग रहा हूं। आप एक्सपेक्ट करते हो कि लड़की तारीफ करेगी, राइट, लेकिन लड़की ऐसा करती नहीं है। लड़की बोलती है कि ठीक लग रहे हो, ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे। अब लड़की ने यहाँ पर आपका टेस्ट लिया कि आप कितने ज्यादा ट्रिगर होते हो। अगर आप तो ट्रिगर हो गए कि यार तुम कैसी बातें कर रही हो, यार मैं आज खराब लग रहा हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो तुम्हारी इतनी तारीफ करता हूँ, आपको लगता है अब लड़की पटेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप दूसरी ओर काफी ठंडे दिमाग से शांत होते हो, एक सांस लेते हो और बोलते हो ठीक है नेक्स्ट टाइम देखता हूं, कोई बात नहीं, तो अब लड़की को ये लग रहा है कि तुम ज्यादा ट्रिगर नहीं हुए हो। अब लड़की कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा भाव देगी, क्योंकि लड़की उन लड़कों के पास जाना चाहती है जो लड़का बहुत ज्यादा इमोशनली स्टेबल होता है, क्योंकि इमोशनल की माँ बहन करना तो लड़कियों का ही काम है ना। अब तुम भी वही काम करोगे, लड़की भी वही काम करेगी, तो मजा थोड़ी आएगा मेरी जान। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3 को, जो कि है गर्ल्स गेट अट्रैक्टेड टू मिस्ट्री नॉट प्रेडिक्टेबिलिटी। लड़कियों को मिस्ट्री पसंद होती है, प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद नहीं होती। एक ऐसा मैच जहां पर इंडिया को 300 रन चाहिए 50 ओवर में, 40 ओवर हो चुके हैं भाई साहब, 280 रन बन चुके हैं, अभी भी 8 विकेट बाकी हैं। अब उस मैच में काफी मजा रह गया क्या? नहीं, वो बहुत बोरिंग हो गया, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल हो चुका है। आपको पता है कि इंडिया मैच जीत ही जाएगी, लेकिन दूसरी ओर अगर कोई मैच लास्ट ओवर तक जाता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो उस मैच को देखने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि उसमें आपके ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहा होता है, आपको डर लगता है कि इंडिया हार तो नहीं जाएगी, आपको खुशी भी होती है कि इंडिया जीत गई। और यही चीज आपको लड़की के साथ करना है। देखो, जो इंसानी दिमाग होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी चाहता है, कुछ ना कुछ नया चाहता है, और लड़कियों का भी दिमाग इससे कुछ ज्यादा अलग नहीं होता। अगर आप सेम तरीके के जोक्स, सेम तरीके के मैसेजेस, सेम तरीके की बातें, सेम तरीके का टोन यूज करोगे, तो लड़की आज नहीं तो कल बोर हो ही जाएगी। ये जो मैं मिस्ट्री बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई मैनिपुलेटिव सीक्रेट ट्रिक नहीं है, बल्कि एक नेचुरल अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। आपको कोई जादू नहीं दिखाना, बस आपको प्रेडिक्टेबल नहीं होना, बस आपको कुछ ऐसा करना है कि लड़की को पता ही ना लग पाए कि आगे आप क्या करने वाले हो। मिस्ट्री का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप डिसऑनेस्ट हो जाओ, उसे झूठ बोलना शुरू कर दो, कुछ बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करना शुरू कर दो, आप वो बन जाओ जो कि आप हो ही नहीं, बल्कि आप जो भी हो वैसा ही रहो, बस अनप्रेडिक्टेबल होना है। सपोज करो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा सेम चीजें करता है, वो सेम कॉफी शॉप पर उसको लेकर जाता है, सेम तरीके की कॉफी ऑर्डर करता है, सेम बातें करता है, सेम तरीके से तारीफ करता है, और लड़की बोर हो जाती है। दूसरी ओर एक और लड़का है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को पता ही नहीं लगने देता कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो बोलता है कि हम इस कॉफी शॉप में जाएंगे और लेकर कहीं और जाता है। वो बोलता है कि आज ये ऑर्डर नहीं करेंगे, वो ऑर्डर करेंगे। कभी कोई चीज अच्छी निकलती है, कभी खराब निकल जाती है, कभी वो तारीफ करता है, कभी तारीफ नहीं करता, कभी कभी वो बोलता है कि मैं बिजी हूं, आज मैं जा नहीं पाऊंगा, कभी कभी उसको मना भी लेता है नाराज होने के बाद। पहला वाला जो लड़का है ना, वो लड़की को दिखाएगा कि मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूं, और दूसरा वाला नए नए ट्रिप्स पर जाएगा, नई नई लड़कियों से बात करेगा, और ये दिखाएगा कि तुम्हारे अलावा भी मेरे पास ऑप्शंस हैं, और ये चीज लड़कियों को अच्छी लगती है। अब भाई मिस्ट्री तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन इसको किया कैसे जाता है? सबसे पहली चीज, टाइमिंग वैलिडेशन को जानकर। आपको कभी भी तुरंत रिप्लाई नहीं करना, लेकिन जब भी रिप्लाई करना है पर्पसफुली रिप्लाई करना है। आपके कंट्रोल में चीजें होनी चाहिए कि कब लड़की को आपको इग्नोर करना है, कब इग्नोर नहीं करना। एक चीज हमेशा याद रखना, लड़की रिलेशनशिप में ड्रामेबाजी करेगी ही करेगी, क्योंकि लड़कियों को ड्रामा करना अच्छा लगता है। अब ड्रामा वो अपने कंट्रोल के साथ करे, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जब हम चाहें तभी वो गुस्सा करे, जब हम चाहें तब उसको हम मना लें। इससे आपको एक सेंस मिलेगा कि मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं, जिससे कि आप ज्यादा अच्छे से रिलेशनशिप चला पाओगे। अब आपको पता ही है कि लड़की को ड्रामा करना ही है, लड़की को नाराज होना ही है, लड़की को गुस्सा करना ही है, तो क्यों ना आप ही एक वजह दे दो उसको गुस्सा करने की। और जब आप वजह दोगे तो आप कंट्रोल भी कर पाओगे, और लड़की को लगेगा कि वो गुस्सा भी हो गई, उसको मना भी लिया गया। तो कब लड़की को लेट रिप्लाई करना है, कब फास्ट रिप्लाई करना है, कब उसको मनाना है, ये चीज टाइमिंग वैलिडेशन के अंदर आती है, और ये चीज आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज, कंटेंट वैलिडेशन। रोज वही सेम टॉपिक्स पर बात करना, डीप बातें करना और बहुत सीरियस बातें करना, या आप अगर सिर्फ और सिर्फ मजाकिया बातें करते हो तो लड़की बोर हो जाएगी। आपको कभी कभी मजाक करना है, कभी कभी सीरियस बातें करनी है, कभी कभी लड़की को डरा देना है, कभी कभी लड़की को पटा लेना है। जितना ज्यादा आप कंटेंट में वेरिएशंस लेकर आओगे ना, लड़की को उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तीसरी चीज है ग्रेजुअल रिवील। अपने स्टोरीज को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने हॉबीज को एक साथ कभी भी नहीं बताना। लड़की को सरप्राइज देते रहना है, यार तुम्हें ये भी आता है, अच्छा तुम ये भी कर लेते हो, अच्छा तुमने ये भी किया। अब लड़की से 4-5 बार मिले और आप कुछ भी उसके लिए लेकर नहीं गए, लड़की को लग रहा है कि ये तो कुछ करेगा नहीं, प्यार करता ही नहीं है। और आप अगली बार गए और उसके लिए एक रोज लेकर गए, एक चॉकलेट लेकर गए, उसके लिए कोई एक महंगा सा गिफ्ट लेकर गए, लड़की पागल ही हो गई कि मतलब ये क्या हो गया।
अचानक से आप लड़की को फोन करो और बोलो कि यार मैं बहुत ज्यादा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे कोई चीजें बतानी है तुमको और मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ कि तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, यार कॉफी पे मिले वहां पर बताता हूं, मैं कॉल पे नहीं बताना चाहता। लड़की सोचेगी, तैयार होगी तो सोचेगी कि ऐसी क्या बात हो गई, कुछ हो गया इसकी फैमिली में, कुछ करना चाहता है, मुझे प्रपोज करना चाहता है, अगर पट चुका है तो क्या करना चाहता है, छोड़ना चाहता है क्या, कोई और लड़की पसंद आ गई क्या। ये सारी चीजें लड़की को इतना ज्यादा मजे दे देती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, मिस्ट्री और डिसऑनेस्टी में फर्क होता है। वहां कॉफी शॉप पर मिलकर फिर उसे बकलोली मत करना कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। कुछ ना कुछ स्टोरी लेकर आना, कुछ ना कुछ सीरियसनेस लेकर आना। बोल देना भाई फैमिली में दूर के किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया और मुझे लग रहा है बचेगा भी कि नहीं बचेगा, आईसीयू में बैठा है। भाई लड़की पटाने के लिए करना पड़ता है। और इसको और अच्छे से कैसे करना है, इसको अगले पॉइंट से समझते हैं, जिसका नाम है गर्ल्स वैल्यू सोशल कॉन्फिडेंस ओवर फिजिकल लुक्स। नो डाउट लड़कियों को लुक्स भी पसंद होते हैं, लुक्स ही नहीं लुक्स भी पसंद होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ चीजें पसंद होती हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो चोमू सा दिखने वाला लड़का इतनी हॉट सी बैडी को तो पटाकर नहीं रख पाता। और मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता देता हूं कि जो लड़का जितना ज्यादा अच्छा दिखता है ना, उसके बहुत ज्यादा चांसेस कम ही होते हैं कि वो लड़की को पटा कर रख पाएगा। लड़की पटा तो लेता है, पटा कर रख नहीं पाता। और जो चोमू सा लड़का होता है ना, वो लड़की को पटाता तो बहुत मुश्किल से है, लेकिन एक बार पटा लेता है तो छोड़ता नहीं है भाई। इमेजिन करो कि एक पार्टी में आप हो, एक लड़का बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन वो कॉर्नर में बैठ के अपने फोन में लगा हुआ है, देखने में रील स्क्रॉल कर रहा है, तो अट्रैक्टिव इतना ज्यादा लड़कियों को नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी ओर एक बिलो एवरेज या एवरेज लुकिंग लड़का है जो कि सभी लड़कियों को चेकआउट कर रहा है, लड़कियों की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है, कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, वो जाकर बात करने की भी कोशिश करता है, तो तुम्हें क्या लगता है लड़की किससे पटेगी? उस हैंडसम लड़के से? अजी घंटा। सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू एनर्जी, यानी कि जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ज्यादा एनर्जी आएगी, और जितना ज्यादा एनर्जी आएगी उतना ही ज्यादा लड़की अट्रैक्ट होगी। और इसको पुश पुल टेक्निक से भी आप यूज कर सकते हो। कभी तो लड़की को पुल कर लो, कभी तो आप बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटीज दिखाओ कि तुम्हें मैं उस कैफे में लेकर चलता हूँ, उस रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा है, वहां पर ये ऑर्डर करेंगे, ये वाली मूवी देखेंगे, सारा प्लान तुमने ही कर दिया। लेकिन अगर सिर्फ आप यही करोगे तो लड़की बोर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डेट पर सब कुछ उससे वैलिडेशन लेकर करना है, कोलैबोरेट करना है कि अगली बार हम क्या करें, कौन सी मूवी देखें, कहां पर जाएं। लड़की को यह भी नहीं लगना चाहिए कि तुम उसको प्यार नहीं करते, और यह भी नहीं लगना चाहिए कि तुम सब कुछ खुद ही करते हो। इसको अच्छे से पॉइंट नंबर 5 से समझो कि गर्ल्स लाइक टू फील चूजन नॉट चेज्ड। लड़की चाहती है कि आपने उसको चूज किया है, न कि आप उसके पीछे पड़ गए हो। एक लड़का जो हमेशा उसको मैसेजेस करता रहता है, क्या कर रही हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसी हो, कहां जा रही हो, लड़की बोर हो जाती है। और दूसरी ओर वो लड़का जो बहुत कम मैसेजेस करता है, लेकिन जब करता है तो अच्छे से बात करता है, वो लड़का कहीं ना कहीं लड़की के दिमाग में ज्यादा आएगा। और ये चीज हमेशा याद रखना कि लड़की के इमोशंस को नहीं पता जब वो बात कर रही है कि सामने वाला लड़का कितना ज्यादा अच्छा और कितना ज्यादा खराब दिखता है। ये बस स्टार्टिंग की बात होती है कि लड़का बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, वाओ डोपामिन रश आ गया, वाओ कितना अच्छा लड़का है, बस खत्म। कुछ घंटे के बाद उसको नहीं रियलाइज हो रहा कि तुम अच्छे दिखते हो, उसको कुछ नया चाहिए कि कुछ नया डोपामिन दो ना। और जो अच्छा दिखता है उसको लगता है मैं अच्छा दिख तो रहा हूं, लो ना डोपामिन, कहां से लेगी। और दूसरी ओर जो एवरेज लुकिंग लड़का है वो एक्साइटमेंट पे एक्साइटमेंट देता है, कभी इग्नोर करता है, कभी बात करता है, कभी नई तारीफें करता है, कभी तारीफ करता ही नहीं, और लड़की को मजा आने लगता है। इसको और अच्छे से पॉइंट नंबर 6 से समझो, दे फॉल फॉर मैन हु अंडरस्टैंड नॉट जज। लड़कियों को जज करना छोड़ दो, जज करने की पूरी उम्र निकल जाएगी भाई, कभी भी आप लड़की को समझ नहीं पाओगे। अगर लड़की पटाना चाहते हो तो जज मत करो, अगर जज करना है तो कहीं के फूफा कहीं के चाचा ताऊ बन जाओ, वही करते रहना। लड़कियां अक्सर अपनी कहानियों में छोटी छोटी डिटेल्स बताना शुरू करती हैं। कभी लड़की अपने एक्स के ड्रामास बताएगी, कभी अपने ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन बताएगी, कभी अपने मूड स्विंग्स बताएगी, कभी अपने इनसिक्योरिटीज बताएगी। छोटे छोटे कहानियां डिटेल में घुसा घुसा के बता रही है, और आपको लगता है कि इसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ सेक्सुअल बातें करो ना। लेकिन यहीं पर आप गच्चा खा जाते हो। लड़कियां उन्हीं से वो सारी बातें करती हैं जो कि पहले ये सारी स्टोरीज सुन लेता है विदाउट जज किए। आपको लड़की को कभी नहीं बोलना कि तुम कितनी गंदी हो यार, तुमने उसको ऐसे बोल दिया, तुमने उसको ऐसे देखा था, तुमने ये गलत काम किया, तुम तो कितनी गंदी हो। जज नहीं करना, सिर्फ उसको समझना है, सुनना है। जब आप उनको एडवाइस देना शुरू करते हो ना कि अरे इतना मत सोचो, अरे कोई बात नहीं, अरे तो होता रहता है, तुम इतना क्यों सोचती हो, तुम इतना क्यों घबरा रही हो, छोड़ो ना, सब सही हो जाएगा। लड़की को लगता है तुम मेरे इमोशंस को नहीं समझ रहे हो, जबकि आप समझ रहे हो, आप उसको समझा रहे हो, लेकिन लड़कियों को एडवाइस चाहिए कहां। दूसरी ओर वो लड़का जो कि लड़कियों की बातों को सिर्फ सुनता है और बोलता है यार बात तो सही है, किसी को भी ऐसा लगता, मैं होता मुझे तो और ज्यादा लगता है यार, कितनी गलत बात है ना। लड़की को लगता है वाओ तो मुझे समझ रहे हो। आप जितना ज्यादा लड़की को वैलिडेट करते हो, जितना ज्यादा लड़की की बातों को इमोशनली सुनते हो, लड़की उतना ही ज्यादा इमोशनली ओपन होना शुरू हो जाती है, और फिर लड़की आपसे वो बातें करती है जो कि आप करना चाहते हो। क्योंकि एक लड़की कितना ही फालतू की बातें कर
लेगी, कितना ही इमोशनल ड्रामा कर लेगी, लड़की को वो चीज भी तो चाहिए ही ना। लड़कियों को एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि पेशेंटली उनकी बातों को सुने लेकिन पुश पुल करता रहे। ये हमेशा आपको करते रहना है। अगर आप हमेशा उसकी बातों को बुत बनकर भाई सुनते रहोगे, लड़की कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, आप बोलोगे हाँ सही बात है यार, बहुत गलत हुआ। लड़की बोलेगी तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या, तुम बस सुनते ही रहते हो क्या? आप बोलोगे यही तो भाई ने बताया था। लेकिन ऐसा नहीं करना, कभी पुश कभी पुल। कभी तो आपको उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना है, लेकिन लड़कियों को ड्रामा भी तो चाहिए, लड़कियों को नाराज भी तो करना है। अब अगली बार आपको क्या करना है, लड़की को बोलो तुम इतना क्यों सोचती हो, क्या फालतू के ड्रामा लेकर आ जाते हो, तो छोड़ो ना यार, क्या है ये। लड़की गुस्सा हो जाएगी, तुम भी चुप, लड़की भी चुप। लड़की बोलेगी यार कितना घटिया इंसान है। फिर लड़की को याद आएगा नहीं घटिया तो नहीं है, पिछली बार तो इसने सुना ही था ना, ठीक है मना लेती हूँ। ये होता है। लेकिन अगर आप हमेशा ही नहीं सुनते तो लड़की को लगेगा कि ये साला कभी नहीं सुनता, भाड़ में जाए। इसको और अच्छे से पॉइंट नंबर 7 में समझो कि गर्ल्स ट्रस्ट मेन हु आर कंसिस्टेंट नॉट कंफ्यूजिंग। लड़की को कंफ्यूज अगर करना है तो वो कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की कंफ्यूज हो रही है, लड़की कंफ्यूज करनी है। अगर आप कभी लड़की से बहुत अच्छे से बात करते हो, कभी बात करते ही नहीं हो, लड़की कंफ्यूज हो रही है और आप ये जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आपसे हो जा रहा है क्योंकि आपका अपने दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है, तो लड़की अब आपसे दूर भाग जाएगी। लेकिन अगर आप अपने कंट्रोल के साथ कभी लड़की से अच्छे से बात करते हो, कभी उससे दूर हो जाते हो, कभी उसकी बुराई करते हो, कभी तारीफ करते हो, तो अब लड़की आपके पास आएगी। रीजन पता है क्या? क्योंकि जब आपने जानबूझकर लड़की को ट्रिगर किया, लड़की नाराज हो गई, तो आपको पता है कि अब इसको मनाना है, आप मना लेते हो। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि लड़की किस बात से गुस्सा हुई है, तो आप क्या घंटा मनाओगे, तो लड़की दूर हो जाती है। जब आप बहुत ज्यादा प्यार में पड़ के खूब सारी अच्छी अच्छी बातें करते हो, लड़की को बहुत भाव देते हो, लड़की को लगता है कि भाई ये तो कितना ज्यादा चेप इंसान से दूर होना है, तो आपको लगता है ऐसा लड़की ने क्यों किया, मैं तो प्यार करता हूं ना। लेकिन जब आपने जानबूझकर प्यार दिखाया, जानबूझकर उस पर आप फिदा हुए, तो अब आपको पता है कि अब थोड़ा सा दूर होना है, क्योंकि पुशपुल भी तो खेलना ही है ना। कभी कभी लड़की का मूड ऑफ हो तो लड़की को बोलो यार क्या बात हो गई, कुछ बात हो गई क्या, मुझे बता सकते हो, कोई बात नहीं मैं सुन लूंगा, मैं जज नहीं कर, क्या हो गया यार, ऐसा क्यों बिहेव करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कभी कभी लड़की का मूड ऑफ होना तो बोलो अच्छा ठीक है बाद में बात करते हैं। लड़की बोलेगी तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तुम इतने घटिया इंसान हो, तुम कितने कुत्ते इंसान हो, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। आपको करना है ये, क्योंकि लड़की को पता है कि पिछली बार तो सुनी ही थी ना, तो अगले बार भी यही सुनेगा। इससे आपकी इज्जत भी बनी रहती है कि आपके पास फ्री का टाइम नहीं है कि लड़की की बस यही सारी बातें सुनते रहोगे, क्योंकि अगर यही करते रहोगे तो लड़की फ्रेंड जोन कर देगी, फिर लड़की वो वाली बातें किसी और से करेगी। तो आपको ये दोनों चीज करके रखनी है। और पॉइंट नंबर 8 को तो समझकर जाना ही है कि गर्ल्स लाइक मेन हु मेक देम लाफ, नॉट मेन हु एक्ट लाइक क्लाउन्स। भाई लड़की को हंसाने में और जोकर बन जाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वो लड़के देखें जो खुद की बेइज्जती मार रहे हैं, खुद की ऐसी मरवा रहे हैं, और लड़की को लगता है भाई क्या ही है। लड़की हंस तो जाती है लेकिन लड़की कभी सेट नहीं होती। दूसरी ओर वो लड़का होता है जो दूसरों की बेइज्जती मारता है, जो दूसरों पे मजाक उड़ाता है, जो सिचुएशनल मजाक बनाता है, सिचुएशनल जोक्स करता है, लड़की उस पर जरूर फिदा होती है। देखो अगर तो तुम्हें कोई कॉमेडी शो रन करना है, कोई कॉमेडियन बनना है, तो आपको खुद का मजाक बनाने आना चाहिए। लेकिन लड़कियों के सामने खुद का मजाक बनाओगे तो सबकॉन्शियसली लड़की को आप ट्रिगर कर रहे हो, दे रहे हो उसको मैसेजेस कि मैं ऐसा ही हूं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। पॉइंट नंबर 9 भी आपको समझना पड़ेगा। गर्ल्स गेट अट्रैक्टेड टू इमोशनल मैच्योरिटी नॉट इमोशनल डिपेंडेंसी। आप जितना ज्यादा लड़की पे डिपेंडेंट होगे, लड़की उतना ज्यादा बोर होगी, और लड़की को जितना ज्यादा डिपेंडेंट करोगे, लड़की उतना ही ज्यादा खुश रहेगी। वापस से समझो, एक मैच्योर लड़का वो होता है जो लड़की की बातों को नहीं, लड़की को समझने की कोशिश करता है। और मैच्योरिटी वो होती है कि आप लड़की की बातों को समझते हो। मजे की बात यह है कि लड़कियां खुद ही अपनी बातों को नहीं समझती, उनको खुद नहीं पता वो कब क्या बातें बोल देंगी, कब उनका मूड कैसा हो जाएगा। नेचर ने उनको ऐसा ही बनाया। तो लड़की को समझने की कोशिश उनकी बातों से तो एटलीस्ट मत ही करो। कभी लड़की का मूड खराब हो ना, तो ये समझने की कोशिश बिल्कुल मत करो क्यों खराब है। आपको पूछना तो है ही कि क्या हो गया, सब ठीक है, क्या हुआ, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा वैसा हो गया। उसको सॉल्यूशन मत दो, ना जान के आपको पूछना है आपको क्या ही करना है यार लड़की से। लड़की को कभी भी ज्ञान नहीं देना है, लड़की को वक्त देना है, ज्ञान नहीं, वक्त दो। जब वक्त दोगे तो लड़की भी देगी वक्त। एंड पॉइंट नंबर 10 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि हम वापस से वीडियोस में कंसिस्टेंट होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 10, गर्ल्स फील सेफ विद मेन हु कंट्रोल देयर एंगर। आपको सिंपली अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। आपको ये सिखा दिया है कि जो सिग्मा होता है वो गुस्से में चलता है, गुस्से में बात करता है, वो तो बहुत ज्यादा चौड़ में रहता है। भाई लड़कियां ऐसे सेट नहीं होती। अगर सेट करना है तो फिर आपके लुक्स इतने ज्यादा अच्छे होने चाहिए, फिर आपके पास पैसा इतना ज्यादा होना चाहिए, और शायद हम और आपके
पास तो नहीं है ना। इसलिए हमेशा याद रखना कि लड़कियों के लिए सिग्मा मेल वो होता है जो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है, जो ट्रिगर नहीं होता जल्दी, जो सिचुएशन को मैनेज करना जानता है। आप सिचुएशन में कहीं ना कहीं उलझे और लड़की कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गई, लड़की अब आपको कभी देखेगी भी नहीं, आपको कंट्रोल में। सिचुएशन कितनी ही घटिया हो जाए, आपको स्माइल करते रहना है कि अरे कोई बात नहीं, अरे ठीक है, होता रहता है। लड़की बोलेगी यार तुम कैसी बातें करो, कितनी खराब सिचुएशन हो गई है। लड़की देख रही है कि तुम ट्रिगर सच में हो भी रहे हो कि नहीं, और आपको दिखाना है कोई बात नहीं, क्या हुआ फिर। क्योंकि हमेशा से लड़कियों को ये डर है कि जो लड़का जितना ज्यादा गुस्सा करेगा वो लड़का कभी ना कभी उस पर हाथ जरूर उठाएगा। लड़कियों को सबकॉन्शियसली ऐसा लगता है, चाहे हो या चाहे ना हो। इसलिए लड़कियां उन लड़कों को प्रेफर करती हैं जो सिचुएशन में काम रहता है, जो सिचुएशन खराब हो गई लेकिन फिर भी ठंडे दिमाग का है, उनको लगता है एटलीस्ट बेल्ट तो नहीं मारेगा ना आगे चल के। और मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, ये सच में उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है। बोनस पॉइंट भी आपके पास है कि गर्ल्स चूज मेन हु वैल्यू देमसेल्व्स। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तब तक कोई भी लड़की आपकी इज्जत नहीं करने वाली। खुद की इज्जत करना शुरू करो, खुद को जाकर शीशे में देखो कि आप कैसे दिख रहे हो। ऐसे घटिया लड़के पे कोई लड़की फिदा होगी क्या? मतलब तुम्हें मजाक लग रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मैं सच में पूछ रहा हूं भाई, कोई लड़की होगी क्या? तुम लड़की होते खुद को देखकर क्या पट जाते क्या? तो क्यों उम्मीद लगाए बैठे हो? सिंपल सा काम करना है भाई, जिम जाना शुरू करना है। जिम जाकर आपकी 50% आपकी सिचुएशन वैसे ही अच्छी हो जाएगी। जब अच्छे दिखोगे ना अपने आप को, तो आप पे इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप सब कुछ करना सीख जाओगे। खुद पर ध्यान दो, खुद की पर्सनैलिटी बिल्ड करो, खुद को और ज्यादा अच्छा बनाओ। ये करते ही आप देखोगे कि एक अलग ही बंदा हो गया हूं मैं। और एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वीडियो को सुन के मत जाया करो, इसको इंप्लीमेंट भी किया करो, क्योंकि सुनने से लड़कियां नहीं पड़ती। ये चीज जाकर इंप्लीमेंट करो। 99% लड़के हैं जो सुन के उनको अच्छा फील होगा और जाके कुछ घंटा नहीं करने वाले। जाके इसको इंप्लीमेंट करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं हेल्प करूंगा। और कमेंट में आप जो भी रिप्लाई करोगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। तो थोड़ा एक्टिव होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मेरी जान।